अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 शुरू करेंगे, जिसके अंदर उसने सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं उसका डिटर्मिनेंट मालूम करें। तो मैं आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट के बारे में बता दूं कि कोई भी हम एक कॉलम लेंगे और उस कॉलम के साथ जो है वो हम ऐसे करके लाइन लगा देंगे, जैसे कि हमने इधर लगाया हुआ है। और उसके बाद जो है हमने इनके साथ भी, ये जो सब मैट्रिक्स है इसके साथ भी हमने लाइन लगाना है, ताकि हमें पता चले कि हम मैट्रिक्स कॉलम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट लेने का तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले हमने इस वाले कॉलम को यानी कि 1 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके माइनस कर देना है -2 मल्टीप्लाई बाय 1। जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है कि सबसे पहले हम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का निशान लगाने के बाद 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और हमने मल्टीप्लाई करने के बाद इनको इसमें से माइनस कर देना है और ये हमारा डिटर्मिनेंट मालूम हो जाएगा। कि मैंने आपको 3 स्टेप्स बताया कि सबसे पहले हमने उस कॉलम को ऐसे लाइनों के अंदर लिखना है, दूसरा स्टेप जो है कि हमने मल्टीप्लाई करना है कॉलम को, और तीसरा स्टेप जो है मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि अंदर उसने क्वेश्चन के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमें दिया हुआ है कि ए का मैट्रिक्स जो है वो ये है हमारे पास है, इसका डिटरमिनेंट मालूम करते। तो सबसे पहले हमने पहला स्टेप मालूम करना है कि हमने इसके साथ जो है वो दो दो लाइनें लगा देनी है। उसके बाद जो हमने इस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई एंड 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद जो है हम इन दोनों को माइनस करेंगे। तो -1 0 बार 0 और 2 1 बार 2। तो 0 में से -2 माइनस किया, -2 आ जाएगा। ये इतना सा बस डिटर्मिनेंट मालूम करना है। उसके बाद हम बी वैल्यू को देखें तो उसके अंदर भी सबसे पहले हम लाइनें लगाएंगे और उसके बाद जो है वो 1 को 2 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें -2 एंड 3 को 2 के साथ -6। तो -2 एंड -6 कितना हो जाता है, ये -8। उसके बाद जो है हम सी कॉलम को देखेंगे, उसके अंदर भी हमने लाइनें लगा देनी है। उसके बाद 3 को 2 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस करने के बाद। तो आप चौथे पार्ट को भी देख सकते हैं, जिसके अंदर उसने डी कॉलम दिया गया है और उसका डिटर्मिनेंट मालूम किया गया है। सबसे पहले हमने लाइन लगाने, फिर इनको इसकी साइज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस किया और ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसके अंदर उसने कहा है कि फाइंड द मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सबसे पहले मैं आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में बता दूं कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, अगर इसका आंसर जो है वो 0 के बगैर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है, और अगर हमारा ये आंसर जो है वो 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं ये सिंगुलर है। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ कि ये हमने सारे मैट्रिक्स को लिख लिया क्वेश्चन नंबर 2 के। उसके बाद हम सोल्यूशन को लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 के साथ एंड 2 को 6 के साथ। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर देना। माइनस करने के बाद अगर हमारा आंसर जो है वो 0 आए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कॉलम जो है वो सिंगुलर है। बस इसके अंदर यही मालूम करना है। जैसा कि आप बी मैट्रिक्स को भी दे सकते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास जो आंसर आया है वो 5 है, यानी कि 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये नॉन सिंगुलर है। उसके बाद अगर हम सी को देखें तो सी के अंदर भी हमने वैसे ही मैट्रिक्स मालूम करना जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मालूम किया था। उसके अंदर हमने कहा हुआ था कि ये हमारे पास मैट्रिक्स आ चुका है। तो हमने उसी तरह इसका आंसर मालूम करना है, और आंसर अगर जो है वो 0 के बगैर है तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है। उसके बाद अगर हम चौथे पार्ट को देखें, चौथे पार्ट के अंदर भी ऐसे ही मालूम करना है कि ऐसी लाइनें लगाने के बाद इनको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको माइनस कर देंगे। 5 4 बार 20 आ जाएगा और 10 2 बार 20 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस है ये प्लस को कैंसिल करके यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो 20 - 20 जो है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिंगुलर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा हो कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर ये एग्जिस्ट करते हों। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने जो है मैट्रिसेस लिख दिए हैं। उसके बाद हम मालूम करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है क्या है। मैंने इसको नीचे जो एक्सप्लेन किया हो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर आपके पास जो है वो ये मैट्रिक्स गया हो तो आपने कंप्यूट करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, जो भी मैट्रिक्स दिया गया होगा हमने उसको ए के इन्वर्स से रख देना है, और उसके बाद जो है उसको इक्वल रख देना है कि एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो ये है एड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का
फार्मूला। तो ये इन्वर्स जो है वो मालूम करने के लिए हमें एडजाइंट ए मालूम करना और डिटरमिनेंट ए मालूम करना। अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स हो तो उसके अंदर भी हम एडजाइंट के साथ बी लिख देंगे और डिटरमिनेंट में बी लिख देंगे, और इसी तरह कोई भी और मैट्रिक्स हो तो उसके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। तो मैंने पार्ट 1 को सॉल्व किया हो, तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स मालूम करना है जिसका जो फार्मूला है जो ये वाला है। हमने ए इन्वर्स मालूम करना है जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हो सकता है होता है। ए इन्वर्स का फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हम एडजाइंट ए मालूम करेंगे। तो मैं आपको एडजाइंट ए के बारे में बता दूं कि उसके अंदर हम मालूम कैसे करते हैं। तो एडजाइंट ए मालूम करने का बहुत ही आसान तरीका है। हमने -1 को 0 के साथ इनकी जगह तब्दील कर देनी है और 3 और 2 के जो है वो साइन चेंज कर देंगे, यानी कि ये जो वाली लाइन है इसके जो है हम जगह तब्दील करेंगे और ये वाली लाइन जो है इसके साइन जो है वो चेंज करेंगे। तो -1 और 0 के हमने जगह तब्दील की और 3 और 2 प्लस में थे, हमने इसको माइनस यानी कि साइन चेंज कर दिए हैं। उसके बाद जो है ये एडजाइंट हमने ले लिया। उसके बाद हम ए डिटरमिनेंट मालूम करेंगे जैसा कि हमने पीछे किया हुआ कि माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई एंड 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई और फिर माइनस कर देंगे। तो -1/0/0 3 2/6, तो 0 में से 6 निकाला हमारे पास आ जाएगा -6। ये हमने 0 लगाया हुआ है। उसके बाद जो है हम ए इन्वर्स मालूम कर सकते हैं जैसा कि हमने मालूम किया कि एडजाइंट ए भी हमारे पास आ चुका है, ए डिटरमिनेंट भी आ चुका है। तो हम ए इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। पहले हमने एडजाइंट को जो है वो इसकी जगह हम लिख देंगे और उसके बाद डिटरमिनेंट को इसके साथ डिवाइड करवा देंगे। तो ए इन्वर्स जो है वो हमारे पास ये रहा कि हमने सबसे पहले कहाँ पे किया, ये वाला कि हमने एडजाइंट ए को यहाँ पे रखा हुआ है और उसके बाद डिटरमिनेंट के साथ डिवाइड करेंगे। तो -6 को पहले 0 के साथ मल्टीप्लाई, फिर -3 के साथ, फिर -2 के साथ, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 0 को -6 एंड -3 एंड -6, -2 एंड -6 एंड -1 एंड -6। तो माइनस माइनस जो है वो इनके कैंसिल हो जाएंगे और ये डिवाइड होते जाएंगे। 0 को जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे ये 0 ही आता है। उसके बाद जो है हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया 3 1/3 3 2/6, तो 1/2 आ जाएगा, इसका जगह 1/3 आ जाएगा और इसका 1/6 ही रहेगा। बस माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हम पार्ट 2 को देखते हैं जिसके अंदर जो है उसने यही कहा हुआ है कि बियर डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो उसका जो है फार्मूला हमने लिखा हुआ है कि एडजाइंट बी मालूम करें और उसके बाद उसका मक्ता मालूम करें। मक्ता डिटरमिनेंट को हम मक्ता भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है हमने एडजाइंट बी मालूम करने के लिए एडजाइंट बी को पहले लिया हुआ है कि एडजाइंट बी आता कैसे है। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि हमने इस दोनों जगह को तब्दील करना है और इन दोनों के साइन चेंज करने, इस वाली लाइन की जगह तब्दील और इस वाले रकमों के साइन चेंज करने होते हैं। तो 1 और -5 की जगह तब्दील कर दी और उसके बाद इन दोनों के साइन चेंज, -3 जो प्लस का 3 बन गया और +2 जो माइनस का 2 बन गया है। उसके बाद हमने इसका डिटरमिनेंट मालूम किया। डिटरमिनेंट आप देख सकते हैं कि कैसे 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर दिया, -1 को -5 के साथ -5 एंड 3 2 बार 6 और ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया तो माइनस तो हो जाएगा लेकिन उसके साथ माइनस नहीं आएगा। तो ये हमारे पास था डिटरमिनेंट और हमने अब इसको डिटरमिनेंट मालूम कर लिया है। हमने इसको एडजाइंट के डिवाइड कर देना है। तो 1 को हम नीचे लिखेंगे और डिटरमिनेंट जो हमने पीछे लिया हुआ है वो हम इधर लिख देंगे। तो 1 को जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो ये हमारा पास जो आंसर है ये आ गया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का या बी मैट्रिक्स के इन्वर्स का। उसके बाद हमने सी को मैट्रिक्स से लेना है। उसी तरह हमने सबसे पहले सी इन्वर्स लेना है, एडजाइंट सी का ले रहे हैं, उसके बाद डिटरमिनेंट भी सी का लेंगे। एडजाइंट सी का लेने का तरीका इन दोनों की जगह तब्दील कर देंगे और इन दोनों के वैल्यूज़ चेंज कर देंगे। तो देख सकते हैं कि हमने इन दोनों की जगह तब्दील की है और इन दोनों के साइन चेंज किए हैं हमें। उसके बाद जो है वैसे ही हमने डिटरमिनेंट हमने लिया हुआ है। और आप यहाँ पर एक और बात देखने को मिलती है कि शुरू क्वेश्चन के अंदर यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा था कि इनका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें अगर ये एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट कैसे करते हैं? अगर हमने किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया है, क्या लिया है? डिटरमिनेंट। अगर वो सिंगुलर आ रहा है तो इसका मतलब है ये एग्जिस्ट नहीं करते। सिंगुलर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने बताया था कि आंसर जो है डिटरमिनेंट का 0 आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर आ जाता है। तो इसी के मुताबिक अगर हम इसका डिटरमिनेंट देखें वो हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारे पास जो है सिंगुलर है। अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर आए तभी ही हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं।
हम पार्ट 4 को देखते हैं, जिसके अंदर जो है उसने डी का मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने इसी तरह उसके पहले सबसे पहले हमने एडजॉइंट डी मालूम करना है, उसके बाद डिटरमिनेंट मालूम करना है अगर ये एग्जिस्ट करते हो। एग्जिस्ट उस वक्त करेंगे जब ये नॉन सिंगल आउट होगा। ये मैं पहले बताना भूल गया था, लेकिन अब बता रहा हूँ कि ये हमारे पास नॉन सिंगल आउट होगा, उसके बाद ही हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर सिंगल आउट हुआ तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद जो है हमने डिटरमिनेंट सबसे पहले डिटरमिनेंट मालूम करना है कि 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड 1 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और इसके बाद 1 जिसके के साथ मल्टीप्लाई हो जाए वही वैल्यू आ जाती है 3/4। और इसके साथ हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाना है, और 4 ने -3 के साथ माइनस कर देना है, 3 के साथ 1 आ जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है। एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आ रही हो, ऐसे ही मैं बताने लगा हूँ, ये वाली वैल्यू, तो जो हमारे पास नीचे वैल्यू होगी हमने उसको इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और इसके साथ जो हमारे पास माइनस प्लस होगा हमने उसको इसके साथ प्लस या माइनस कर देना है। तो नीचे हमारे पास 3 है, 3 भी हम लगा देंगे, 3 1/3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और जो आ रहा है हमने उसके साथ माइनस कर देना। तो 3 में से 4 निकाला, -1 आ चुका है। तो ये हमारा एलसीएम लेने का तरीका होता है। आगे हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। 2 को इसके साथ जो है वो सबसे पहले, यानी कि इन दोनों की हमने जगह तब्दील कर दी थी। डी के अंदर आप देख सकते हैं कि इन दोनों की हमने जगह तब्दील की, और इन दोनों के जो है वो हमने साइन चेंज कर दिए हैं। तो 2 को इसके साथ जगह तब्दील कर ली और इन दोनों के साइन चेंज कर लिए। अब उसके बाद हम इसका एडजॉइंट लेते हैं। अब हम इसका क्या कहते हैं कि डी इन्वर्स लेंगे। डी इन्वर्स एडजॉइंट को वैसे ही ऊपर रखेंगे और डिटरमिनेंट को हमने नीचे रखना है। तो हमने इन सारों के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2/4 आ जाएगा, और -3/4 ने इसके साथ मल्टीप्लाई करने, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो -3 ने 1 के साथ मल्टीपल -3, और 4 16 आ जाएगा। इसी तरह -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1/4 आ जाएगा, और -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, यानी कि 2 4 बार 8 और 1 एक बार 1 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर देना कि 2 जो 4 बार डिवाइड होता है 1/2 आ जाएगा, और 3 जो है 16 पर डिवाइड नहीं होता, इसको हम इसी तरह नीचे रख देंगे, और -1/4 भी ऐसे आ जाएगा, और 1/8 भी ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर जो है वो उसने कहा है कि अगर इफ़ ए हमारे पास ये हो और एंड बी हमारे पास दिए हो, तो देन वेरीफाई करें कि ए जो है वो मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए के साथ इज इक्वल टू बराबर है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए के साथ, बराबर है डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। उसने कहा हुआ है कि सबसे पहले जो है वो ए को इस एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास एक तो है कॉलम मौजूद है, लेकिन एडजॉइंट ए मालूम नहीं है, तो हम इसकी सबसे पहले वैल्यूज़ मालूम करेंगे। ए मालूम है, एडजॉइंट ए मालूम करेंगे, इसके अंदर भी एडजॉइंट ए उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिटर्मिनेंट ए भी मालूम करेंगे, और आइडेंटिटी मैं मैट्रिक्स का भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जो है वो हमने एक वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि मैट्रिक्स लिखा हुआ है, एडजॉइंट ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट ए मालूम करने का तरीका इन दोनों की जगह तब्दील, इन दोनों के साइन तब्दील, तो हमने यहाँ पर किए हुए हैं। उसके बाद जो है वो हमने इसका डिटरमिनेंट मालूम करें। डिटरमिनेंट आपको मालूम आता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास जो डिटरमिनेंट आ जाएगा वो आइडेंटिटी इन्वर्स होता है, जिसके अंदर डायगोनल की वैल्यू जो होती है वो 1 1 होती है। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। और उसके बाद जो है हम सबसे पहले ये वाले सॉल्व करेंगे कि ए को इस एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ए की मैट्रिक्स लिखेंगे, एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका तो पता है कि पहली रो को इन दोनों कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद दूसरी रो को इन दोनों कॉलम के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 6 के साथ लिखेंगे, उसके बाद 2 को -4 के साथ लिखेंगे, और दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। उसके बाद जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये हम लिखेंगे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनको प्लस माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास जो है ये आंसर
आ जाएगा। उसके बाद जो है जैसा कि दूसरी कंडीशन के अंदर उसने कहा हुआ है कि एडजाइंट, ये पहले हमने एडजाइंट ए को रखना है, उसके बाद ए को रखना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे कि इसको इनके साथ, इसको इनके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जो है वो आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई जो है वो किया हुआ है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इनको हम प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस करने के बाद देखते हैं हमारी वैल्यू जो है वो ये आ गई है। तो एडजाइंट ए का एडजाइंट जो है ये हमारे पास, और एडजाइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए ये हमारे पास, ये दोनों वैल्यू सेम है। अब हमने डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास -2 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास ये है। तो इसी के साथ -2 का इन सब के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये तीनों वैल्यू जो है, ये तीनों रकमें जो है ये सेम आई है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो है वो इक्वल है। उसी तरह अगर हम पार्ट 2 को देखें तो पार्ट 2 के अंदर उसने कहा है कि बी लें और इसको बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। उसके बाद वो कहता है कि बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी के। उसके बाद जो है वो भी बराबर होना चाहिए बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। सबसे पहले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है, बी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन बी इन्वर्स नहीं है। सबसे पहले हम बी इन्वर्स मालूम करेंगे, उसके बाद बी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, पहले बी को रख के उसके बाद बी को बाद में रख के बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी हमारे पास जो है वो ये मौजूद है, हमने इसका इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स जो है वो हमने पीछे मालूम किया हुआ है कि हमने सबसे पहले इसका एडजाइंट फिर मकता, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसका आंसर मालूम करना है। तो देख सकते हैं हमने सबसे पहले इसका जो है वो मकता यानी कि डिटर्मिनेंट मालूम किया होगा कि कैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमने इसका एडजाइंट भी मालूम किया हुआ है कि सबसे इन दोनों की जगह को तब्दील करेंगे, इन दोनों के साइन को चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास एडजाइंट है। तो अब हम उसका जो है वह इन्वर्स ले सकते हैं। एडजाइंट को ऊपर रखेंगे, डिटर्मिनेंट को नीचे रखेंगे और उसके बाद इन सब के साथ डिवाइड कर देंगे। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 को डिवाइड किया 4 के साथ 1/2 आ जाएगा। इसी तरह -1/4 आ जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा और 3/4 माइनस का आ जाएगा। ये हमने जो है वो इन्वर्स मालूम किया। अब हम इसको बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम बी इनवर्स के साथ। तो हमने बी को यहाँ पर वैल्यू लिख लेनी है और बी इनवर्स की यहाँ पे वैल्यू लिख लेनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आगे जो है वो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत है कि ये जो है डिवाइडेड बाई रकमे की वजह से बच्चे जो है घबरा जाते हैं। तो हम इसको पहले देखते हैं। तो जब हमने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 3 जो है ये वाला 3 यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे रकम लिखी होंगी वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर ये नीचे वाले के साथ कटिंग हो रही है तो हम इसको कटिंग करवा देंगे, वरना ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3/2 आ गया। इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद -1/2 आ गया, माइनस 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 प्लस जो है वो माइनस आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हमने इस 3 को इसके साथ फिर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 4 के साथ कटिंग नहीं होता तो ये मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा -3/4। तो ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएंगे तो ये 3/4 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो यही रहता है। उसके बाद 2 जो है 2 के साथ कट हो रहा है तो हमने इसको कट करके 1 यहाँ पे लगा देना है, और ये -2 भी 2 के साथ कट हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा -1 क्योंकि इसके साथ जो है वो माइनस है। उसके बाद जो है 2 भी 4 के साथ कट हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2, दो एक बार 2, 2 बार 4। उसके बाद जो है -2 इस 4 के साथ कट हो रहा है, लेकिन माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा तो प्लस 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 ही होता है। उसके बाद जो है वो हमने 3/2 का -1/2 के साथ माइनस करना है। तो हमने एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको पहले बताया, तो फिर से बता दूं कि दोनों जो नीचे वैल्यूज़ हैं अगर वो सेम होती है तो हमने इसको नीचे रखना है और ऊपर वाली वैल्यूज़ को माइनस करवा देना, जैसे कि मैंने नीचे किया हुआ कि जो अगर ये सेम वैल्यूज़ हो तो हमने इसको और इन दोनों में से एक वैल्यू को नीचे रख देना है और उसके बाद 3 को एक के साथ माइनस करवा देना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि अगर प्लस और माइनस दोनों आपके पास वैल्यू तो जो सी मर्जी हो तो वो कटिंग होते हैं, हमने इसको कट करवा देना तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 - 1 0 आ जाएगा। इसको भी हमने एलसीएम लेना तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो सेम वैल्यूज़ है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका एलसीएम 2 आ जाएगा और हमने -1 को +3 के साथ कर देना है सोल्व। उसके बाद देख सकते हैं कि 3 को 1 के साथ माइनस करवाया 2 आ गया, 2 2 बार 1 आ जाएगा, 0 0 0 0 एंड -1 + 3 क्या होता है
+2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो प्लस है, तो ये हमारे पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हम बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बी इन्वर्स को अब बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बी इन्वर्स को पहले लिखेंगे और बी को हम बाद में लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने इन सबको के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है कि जो कटिंग नहीं होते वो ऊपर वाले वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और उसके बाद एलसीएम लेने का भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ कि नीचे जो वैल्यूज़ जो है वो अगर सेम हुई तो हम वो नीचे ही लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे इसको जो है वो सॉल्व किया हुआ है, माइनस माइनस से कटिंग करवा कर प्लस की निशानदेही की हुई है। और उसके बाद हमने इसका एलसीएम लेने के बाद इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मालूम किया हुआ है। तो अगर ये मालूम हुआ तो हम कह सकते हैं कि एज प्रूव डैट बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी और बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। अब हम क्वेश्चन 5 को देखते हैं, जिसके अंदर उसने कहा डिटरमिनाइन वेदर द गिव मैट्रिसेस, कि अब आपके पास जो है वो मैट्रिसेस गिवन किए गए हैं आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो मालूम करें कि ये दोनों जो है मैट्रिक्स ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के। तो ये मल्टीप्लिकेटिव एक दूसरे के कैसे होंगे, तो मैं आपको आगे बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने इन दोनों के नाम रखने ए और इसका बी। तो सबसे पहले हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ए और बी के इक्वल रखने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। और अगर मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ऑफ ईच अदर एक दूसरे के। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने पहले इसको लेट किया इस कॉलम को ए के और इसको बी के, उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो है वो हमारे पास आंसर आता है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि हमने कैसे इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको ऐड किया हुआ है। तो ऐड करने के बाद जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एज द गिवन मैट्रिसेस आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, के वो एक दूसरे के जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। एम आई का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरह पार्ट 2 को देखेंगे तो उसके अंदर भी हमने सबसे पहले इन दोनों को लेट कर लेना है ए और इसको बी के इक्वल। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि ये आइडेंटिटी इन्वर्स के इक्वल आता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने ये लिखा हुआ है कि ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। सबसे पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको इसके साथ जो है मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको ऐड करना है और ऐड करने के बाद अगर हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आएगा तो हम कह सकते हैं कि एज द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। बस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यही मालूम करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। उसके अंदर उसने कहा कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है, तो देन वेरीफाई करें कि ए मल्टीप्लाई बाय बी का इन्वर्स एंड बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इन्वर्स। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे पार्ट 1 के अंदर कि सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं। हमने इन दोनों के आंसर चेक करने हैं कि ये दोनों जो है वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो देखेंगे कि ए जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है बी के साथ, तो हमने ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और इसके बाद उसका इन्वर्स मालूम करना है। दूसरी तरह आप देख सकते हैं कि हमने बी का पहले इन्वर्स मालूम करना है, उसके बाद ए का इन्वर्स मालूम करना है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो उनको ऐड करने के बाद जो है वो हमारे पास ये आ जाती है वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये हमारा जो है वो ए बी का जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आता है। हमने इसका अब जो है वो इन्वर्स मालूम करना है। तो इन्वर्स का तरीका मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, तो उसी तरीके के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। मैंने ए और बी को इस इधर फिर से लिख दिया है और इसका फार्मूला भी लिख दिया है कि कैसे हमने इसका इन्वर्स मालूम करना है। एट जाइन लेंगे ए मल्टीप्लाई बी जो हमारे पास ये वाली है और इसके बाद इसकी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया हुआ है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और माइनस कर देना है। तो ये माइनस जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 0/0 आ जाएगा। उसके बाद जो है हमने इसका एडजेंट मालूम करना है। तो उसका भी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि इन दोनों की क्या कहते हैं, इन दोनों की जगह को तब्दील करना है और इन दोनों की साइन को तब्दील करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जगह को साइन को तब्दील कर दिया है और उसके बाद जो है हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। डिटरमिनेंट को हम नीचे लिखेंगे, एडजेंट को ऊपर लिखेंगे और इन सब के साथ डिवाइड कर देंगे। देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे जो है वो डिवाइड
किया हुआ है। डिवाइड करने के बाद जो है वो हमारा a मल्टीप्लाई b का इन्वर्स ये आ रहा है। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। तो आप राइट हैंड साइड को देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने ए का इन्वर्स लेना है, उसके बाद हमने बी का जो है वो इन्वर्स लेना है, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ए का मैट्रिक्स रखने के बाद हम इसका जो है वो लेते हैं इन्वर्स। तो हमने ए का जो है इन्वर्स मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट मालूम किया, उसके बाद एडजॉइंट मालूम किया, और एडजॉइंट करने के बाद हमने इन दोनों का डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है वो ए इन्वर्स आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे इनको जो है वो सॉल्व किया हुआ है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। उसके बाद हमने बी का मालूम करना है। तो बी का मालूम करने के बाद जो है वो उसके बाद हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इसका डिटरमिनेंट मालूम किया है, और उसके बाद जो है आगे आप देखेंगे एडजॉइंट मालूम किया हुआ है। ये हमने जो है वो एडजॉइंट मालूम किया, और उसके बाद वही के इन्वर्स मालूम करने के लिए डिटरमिनेंट को नीचे लिखेंगे, एडजॉइंट को ऊपर लिखेंगे। तो ये करने के बाद हमने इन दोनों को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर जो है वो 2 हम इसको लेट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 1, यानी कि 2 को हम पहले लिखेंगे एंड 1 को बाद में लिखेंगे क्वेश्चन के मुताबिक कि बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को रखा है और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये वाली यानी कि डिवाइड वाली रकम में जो है मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ देख सकते हैं कि हमने कैसे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही 6 को 4 के साथ लिखेंगे 24 आ जाएगा, -1 को 1 के साथ -1 आ जाएगा। इसी तरह 8 को 3 के साथ 24, 1 को 1 के साथ ये आ जाएगा, और 0 को जिस मर्जी के साथ 0 को मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास 0 ही आ जाता है। 3 2 बार 6 और 1 1 बार 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हमने 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 24 आ जाएगा, एंड 1 -1 आ जाएगा। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो है हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है हमने इनको ऐड करना। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस वाला जो कोई भी रकम हो वो कैंसिल हो जाती है, तो ये हमारे पास इस तरह कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 के साथ अगर प्लस भी करें तो वही आंसर आएगा 1/6 के साथ, ये हमारे पास आ चुका है। तो माइनस माइनस यानी कि इन दोनों का अब हम एलसीएम लेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली वैल्यू जो अगर सेम हुई तो वो नीचे आ जाएंगे, और ऊपर वाली वैल्यू को प्लस माइनस जो हो रहे हैं वो हम कर देंगे। तो -1 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा। उसके बाद जो 0 माइनस हो रहा है तो हम इसको -2/6 लिख देंगे। ये 0 वैसे ही, 1/6 भी वैसे ही, और 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है 24 के साथ, तो -1/8 आ जाएगा। इसका 2 भी 6 के साथ डिवाइड हो तो -1/3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो वैल्यूज़, ये दोनों मैट्रिक्स जो है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रहे हैं। तो आप पीछे से देख सकते हैं कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर जो है वो उसने कहा हुआ है कि डी को सबसे पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करें, उसका इन्वर्स लें, उसके बाद ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय डी इन्वर्स। तो पिछले क्वेश्चन के मुताबिक ही बस उसने बी को डी के साथ चेंज तब्दील किया हुआ है, बाकी सारा जो है मेथड वैसे ही करना है। तो आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो हम इसका इन्वर्स लेंगे। तो देख सकते हैं कि हमने कैसे इसको जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी है। डी मल्टीप्लाई बाई ए की हम उसका इन्वर्स मालूम करेंगे। सबसे पहले हमने इसका एडजॉइंट मालूम किया है, उसके बाद जो है वो हम इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। डिटरमिनेंट देख सकते हैं कि हमने मालूम किया हुआ है। उसके बाद जो डिटरमिनेंट भी आ जाए तो हमने इसका इन्वर्स मालूम करना है। डिटरमिनेंट को एडजॉइंट के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है 64 को 4 के साथ भी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जो है वो हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो है ये 4 डिवाइडेड बाई 64 कितना आ जाता है 1/16, और -2 64 बार -1/32। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 5/32 और 11/64 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसका मिलाऊँ करेंगे राइट हैंड साइड। तो इसका हमने ए इन्वर्स लेंगे और डी इन्वर्स लेंगे। पिछले पार्ट में हमने ए इन्वर्स मालूम किया हुआ, उसी को हम इस तरह लिख देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा। उसके बाद हम डी इन्वर्स जो है वो नया मालूम करेंगे। जैसा कि मेथड आपको पता है कि इसका फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद जो है हम इसका एडजॉइंट और डिटरमिनेंट मालूम करेंगे।
एडजॉइंट ये हमने लिख लिया है और उसके बाद डिटर्मिनेंट जो है वो ये हम लिखेंगे और ये लिखने के बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट मालूम किया है और उसके बाद जो है हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है वो ये वाली आंसर डी इनवर्स का आ जाएगा। तो ये हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ए इनवर्स को हम पहले लिखेंगे क्वेश्चन के मुताबिक एंड डी इनवर्स को बाद में लिखेंगे। तो हम इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही, ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने इसका आंसर जो है वो निकाला हुआ है। तो जो पिछला आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, अगर वो इसके इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप इसको देख के खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई गलती या मिस्टेक्स आई तो आप इसको बार बार देख सकते हैं। तो ये हमारा पास जो था वो लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज नंबर 1.5 के साथ। आगे हम आपसे मुलाकात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट सवाल होते हैं, इसको अगर आप जो है वो खुद मेहनत के साथ हल करने की कोशिश करेंगे तो तभी ये आपको आएंगे। अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चनों को देखते ही रहेंगे, सोल्व करने की हिम्मत नहीं करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे। तो मैथ जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हल करने का तरीका होता है, यानी कि मैथ उसी वक्त बंदे को आती है जब तक वो इसे सॉल्व ना कर ले। तो ओके बच्चों, हम मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 में। अल्लाह हाफिज़।